शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम सीखेंगे घटाव। तो बहुत से बच्चे घटाव अक्सर गलत कर देते हैं, तो उनकी ये समस्या आज पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घटाव या अंतर है। घटाव भी कहते हैं, घटाव का एक और नाम है अंतर, और इसी का एक और नाम है कम करना। घटाव मतलब कम करना। तो जोड़ने का वीडियो आपने कल देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप लिंक को ओपन करके पूरा वीडियो समझकर योग कैसे करते हैं पूरा समझ सकते हैं। तो घटाव के नाम है घटाव, अंतर, कम करना, और एक और नाम आगे आप अगली कक्षा में पढ़ोगे व्यवकलन। तो इनके इतने नाम होते हैं। अब कक्षा 5वीं और 8वीं या पहली से 8वीं तक में कुछ छोटे छोटे प्रश्न घटाव के आते हैं, तो किस प्रकार से प्रश्न बदल बदल कर परीक्षा में दे देते हैं वो देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से एक ही प्रश्न को बार बार दिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न है 795 - 278। तो इसको हमें क्या करना है, तो इसमें हमको चिन्ह देखना है। तो ये घटाव का चिन्ह है, मतलब हमको घटाव करना है। और घटाव हमेशा इकाई से शुरू करते हैं। घटाव, जोड़ और गुणा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इकाई से शुरू करते हैं और उल्टे हाथ तरफ इधर बढ़ते जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से हम हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से प्रश्न दे सकते हैं परीक्षा में। अब इसी प्रश्न को यहाँ पर अलग तरीके से लिखा हुआ है, अर्थात इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि 795 माइनस ऋण भी बोलते हैं घटाव को, 795 ऋण 278 को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न आड़ा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले इसमें चिन्ह देखना है कि चिन्ह कौन सा लगा है। तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, मतलब हमें घटाव करना है। तो घटाव जब इस प्रकार से प्रश्न दे रखे तो आपको इसी प्रकार से एक के नीचे एक संख्या लिखकर घटाव कर देना है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा बदल कर लिखा है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि 795 और 278 को घटाइए, यहाँ पर प्रश्न बदल दिया है। तो हमें प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर घटाइए लिखा है, मतलब हमें घटाव करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो भी आपको एक के नीचे एक संख्या लिखना है और घटाव कर देना है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा और बदल कर लिखा गया है। जैसे कि 795 और 278 का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतर, तो इस अंतर शब्द को पढ़ते से ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर घटाव होगा। तो यहाँ पर भी घटाव हम एक के नीचे एक संख्याओं को लिखकर हल करेंगे। इसके बाद इसी प्रश्न को इबारत का सवाल बनाकर भी दिया जा सकता है। जैसे कि राधा के पास 795 रुपये हैं, राधा के पास 795 रुपये हैं, उसने 278 रुपये का सामान खरीदा, तो राधा के पास कितने रुपये शेष बचे? इतने रुपये हैं और इतने रुपये का उसने सामान खरीदा। अब कुछ रुपए होंगे हमारे पास और कुछ सामान लाएंगे, तो दुकानदार हमें जितने का सामान लिया उतना सामान, उतने रुपए का सामान तो वो दे देगा,
और उसके बाद जितने रुपए हमने दिए थे उतने रुपए उसमें से घटाव करके हमें दे देगा। तो इसमें भी शेष बचे, ये शब्द आ रहा है, शेष बचे मतलब यहाँ पर घटाव होगा। इतने रुपए का सामान हमने खरीदा, इतने रुपए थे, तो कितने रुपए शेष बचे, मतलब इस प्रकार के इबारत वाले सवालों में भी हमें घटाव करना है। तो इसमें भी हमको इस प्रकार से हल कर देना है। तो ये तो बात थी कि घटाव के प्रश्नों को किस प्रकार अलग अलग देते हैं परीक्षा। अब हम सीखेंगे घटाव करने का तरीका। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को स्किप न कीजिए। साथियों, यहाँ पर आप देखिए दो प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। तो हमें यह पहचान नहीं हो पाती है कि ये कठिन है या सरल है। यदि हम आसानी से घटा पाते हैं तो वो तो सरल है, लेकिन हमें जब मालूम पड़ती है, जब टीचर जांच करता है घटाव की, तो वो उत्तर गलत निकलता है, फिर हम सोचने लगते हैं कि ये उत्तर कैसे गलत आया। तो इसमें आपको दो तरह के प्रश्न दिख रहे हैं, ये भी घटाव है और ये भी घटाव है। यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह है। तो ये और ये दोनों हमें घटाना है। तो अब पहले हम इसको समझेंगे और फिर इसको समझेंगे। दोनों अलग अलग प्रकार के घटाव है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर का जो इकाई अंक है 8 है और नीचे 3 है। तो 8 में से 3 हमें क्या करना है, घटाव करना है। 8 में से 3 घटाइए, 8 में से 3 कम करो, कितने बचेंगे, कितने बचे, 5। तो यहाँ पर हम इसके नीचे 5 लिखेंगे। अब 8 में से 2 घटा सकते हैं, चलो 8 में से 2 घटाइए, कितने बचे, 6। इसके बाद 3 में से 1 घटाइए, 2। तो इस घटाव का आपने जल्दी से घटा के बता दिया, मतलब ये सरल घटाव है। अब इस घटाव पर आते हैं। यहाँ पर भी हमें इकाई से ही शुरू करना है। यहाँ पर मैंने कहा 5 में से 8 घटाइए, तो 5 में से 8 घटा सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये पहचान हो जाएगी कि ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है। ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, मतलब ये घटाव अब कठिन है। तो इसको छोटी संख्या को हमें बड़ा बनाना है। कैसा बनाना है, बड़ा। तो जब भी इस प्रकार के कठिन प्रश्न आए तो पहले ऊपर वाली संख्या को हम, जो छोटी है उसको हम बड़ा बनाएंगे। तो इसमें डायरेक्ट हमको घटा घटा कर लिखना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर छोटी संख्या है वहाँ पर हम घटाव करने के लिए ऊपर वाली संख्या को थोड़ा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के लिए क्या करना है, देखिए 5 में से 8 नहीं घटा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे और वापस 5 लिख देंगे और इसके पहले क्या लिख देंगे, 1। क्या लिख देंगे, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 15। अब जैसे ही यहाँ पर इसके पहले 1 लिखो, मतलब ये हासिल हो गई है ना। जैसे ही यहाँ पर 1 लिखो बड़ा करने के लिए, तो इसके पास वाली संख्या को आपको 1 कम कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, वैसे ही पास वाली संख्या को आपको 1 कम कर देना है। तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 8 कर देंगे। अब जैसे ही आपने 1 कम करके लिखा, तो वापस आपको देखना है कि छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। ऊपर छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर ऊपर 8 है और नीचे 7 है, मतलब 8 बड़ी है और 7 छोटी है। तो फिर इसको इसके पहले 1 नहीं लिखना है ना। बड़ी हो तो इसके पहले 1 नहीं लिखना है
और यदि एक जैसी संख्या हो तो भी उसके नीचे उसके पास में एक नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम बड़ी देख रहे हैं और यहाँ पर छोटी है, मतलब इसके पहले एक नहीं आएगा, इसको हम घटा सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए ऊपर 7 है और यहाँ पर 2 है, तो 7 में से हम 2 घटा सकते हैं। तो ये हमारा काटने पीटने का काम हो गया। अब हम घटाव आसानी से कर देंगे। तो 15 में से 8 घटाइए, 15 में से 8 गए तो 7, इसके बाद 8 में से 7 घटाइए 1, और 7 में से 2 घटाने पर आएगा 5। तो 517 इसका उत्तर आया। ठीक है, अब इससे कठिन सवाल देखिए, इससे भी कठिन हो सकते हैं सवाल। देखिए इससे भी कठिन सवाल हो सकते हैं। तो अगला उदाहरण हम लेते हैं 8 7 5 8 और यहाँ पर 7। ध्यान से देखिए इधर, फिर यहाँ पर मैंने लिखा 8 9 8 6 और 5। इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ये घटा हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से आपको देखना है कि पहले पहचानना है कि कठिन है या सरल है। जैसे हमको पता चले कि यहाँ पर ऊपर संख्या कम आ रही है और नीचे ज्यादा आ रही है, मतलब ऊपर बड़ी संख्या आ रही है और नीचे छोटी संख्या आ रही है। ये ऊपर अंक कितना है 7 है और नीचे कितना है 8 है। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कठिन है। तो हमारा काम शुरू होता है काटने पीटने का। तो अब हम इन संख्या को क्या करेंगे, काटेंगे। जो कट रही होगी उसको ही काटेंगे, जबरदस्ती सबको नहीं काटना पहले से कि चलो ये बड़ा ये छोटा दिख रहा है इसको भी काटो इसको भी काटो, ऐसा नहीं करना है। ये 7 है और ये 8 है, 7 में से 8 नहीं घटा पा रहे हैं तो हम इसे काट देंगे, इसको हम बना देंगे 17। अब जैसे हमने इसके पहले 1 लगाया तो इसको कम करके हमें लिख देना है 7। जैसे हमने कम करके लिखा वैसे हमको देखना है कि छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हमें छोटी संख्या दिख रही है, कैसी है ये 7 छोटी है और 9 बड़ी है। तो इसे भी हम 17 बना देंगे, मतलब इसके पहले हम 1 लिख देंगे। अब जैसे ही 1 लिखा तो इसके पास वाली संख्या को 1 कम कर देंगे, तो इसमें हम 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब जैसे हमने 1 कम करके लिखा वैसे ही हमें देखना है कि बड़ी है या छोटी है। तो फिर यहाँ पर छोटी है और 8 बड़ी है, तो फिर इसके पहले हम क्या करेंगे 1 लगा देंगे। अब ये बड़ी हो गई। अब जैसे हमने 1 लगाया वैसे ही पास वाली संख्या में से 1 कम कर देंगे। तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो इसको कर देंगे 6। जैसे हमने कम किया वैसे ही हम देखेंगे कि बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो एक जैसी संख्या हो तो भी उसमें हमें कुछ बदलाव नहीं करना है। एक जैसी है मतलब इसको ऐसा ही रखना है। मतलब अब हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा तो फिर यहाँ पर भी फिर 1 कम नहीं करना है, यहाँ पर 1 कम नहीं होगा। तो 8 में से 5 हमें यहाँ पर घटाना है। अब ये हमारा काम हो गया काटने पीटने का। अब हम इसे आसानी से घटा सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे घटाते हैं। तो 17 में से 8 घटाना है आपको। 17 में से 8 गए 9, फिर ऊपर 17 है, 17 में से 9 गए तो 8। इसके बाद 14 में से 8 घटाने पर आएगा 6। फिर 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 5 गए तो 3। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कभी गलत नहीं आएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इससे भी कठिन हो सकते हैं, उसमें हमें 0 दे सकते हैं। तो 0 का अलग मामला है ना। जहाँ पर 0 है वो सवाल थोड़े से अलग है, उनको भी आपको गलत नहीं करना है। अक्सर जहाँ पर 0 दिखता है तो वो बच्चे गलत हल करके आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं 0